हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। लेट अस रिवाइज चैप्टर्स नंबर 16, गार्बेज इन गार्बेज आउट। लैंडफिल. What is landfill? Area where garbage collected from a city or a town is dumped. The area is later converted into a park. The method of making compost from the kitchen garbage using red worms is called vermicomposting. Paper can be recycled. Plastic does not rot. We should generate less waste and find solutions of dealing with increasing amount of garbage in our surroundings. Now we will do its NCERT exercise. Which kind of garbage is not converted into compost by the red worms? रेड वोम्स किस तरह के गार्बेज को कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो इसका आंसर होगा, अगर गार्बेज के अंदर ये चीजें होंगी तो रेड वोम्स उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। आंसर लिखें आप। गार्बेज कंटेनिंग पीसेस ऑफ क्लॉथ, एल्यूमिनियम रैपर्स, ब्रोकन ग्लास, पॉलीथीन बैग्स, broken toys, old shoes cannot be converted into compost by the red worms. Have you seen any other organism beside red worms in your pit? If yes, try to find out their names and draw pictures of these. We can see soil microbes such as bacteria beside earthworm in our pit. हमें पिट में रेड वर्म्स के अलावा सोयल माइक्रोब्स दिखाई देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। हमने इसमें रेड वर्म का फिगर बना दी है, आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस इज गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट? गार्बेज डिस्पोजल क्या केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नो, इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट शुड बी ए कंसर्न ऑफ एवरी सिटीजन। हर नागरिक की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए, हर नागरिक को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज? क्या हम जो गार्बेज को डिस्पोज करना है उससे जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम उनको कम कर सकते हैं? हाँ, इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इफ वी जनरेट लेस वेस्ट। अगर वेस्ट कम होगा तो हमें डिस्पोजल में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फॉर दिस वी शुड, हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा गार्बेज कम से कम हो? फर्स्ट, save paper by writing on its both sides. Use separate bins for wastage. Carry a bag while shopping. Use kitchen waste to form manure. Now question number 3. What do you do with the leftover food at home? We can use leftover food at home to make compost. जो हमारा खाना बच जाता है उसको हम कंपोस्ट बनाने में यूज कर सकते हैं। If you and your friends are given the choice of eating in a plastic plate or a banana leaf platter at a party, which one would you prefer and why? अगर हम किसी पार्टी में गए हुए हैं और वहां पे हमें चॉइस दी जाती है कि आप प्लास्टिक की प्लेट में खाना खाओगे या बनाना की जो लीफ प्लेटर है उसमें खाना खाओगे, तो आप किस चीज को प्रेफर करोगे, क्यों प्रेफर करोगे? We will select banana leaf platter at a party because they are harmless. उनमें खाना खाने में कोई नुकसान नहीं होता। अगर हम प्लास्टिक की प्लेट्स में खाना खाएंगे तो क्या होगा? वेस्ट बढ़ेगा, गार्बेज, हमारा अमाउंट ऑफ गार्बेज बढ़ेगा, और प्लास्टिक रूट भी नहीं होता है, ये गलता सड़ता नहीं है बिल्कुल भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कलेक्ट pieces of different kinds of paper. Find out which of these can be recycled. All types of paper except plastic coated can be recycled. जितने भी टाइप के पेपर होते हैं सिर्फ प्लास्टिक कोटेड को छोड़ के सारे रिसाइकिल हो सकते हैं। With the help of a lens, look at the pieces of paper you collected for the above question. Do you see any difference in the material of recycled paper and a new sheet of paper?
It is not possible to see any difference in the material of recycled paper and a new sheet of paper even with the help of a lens. Possible नहीं है difference देखना उन दोनों के बीच में, but it is believed that recycled paper is of low quality. Now question number 5. Collect different kinds of packaging material. What was the purpose for which each one was used? Discuss in groups. डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स बताने हमने, जैसे प्लास्टिक बैग्स हैं, दीज आर यूज्ड फॉर कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जूट या कॉटन बैग्स, दे आर यूज्ड फॉर कैरिंग ग्रोसरीज. पेपर बैग्स यूज्ड फॉर कैरिंग क्लॉथिंग्स एक्सेट्रा. बी. गिव एन एग्जांपल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड. कोई एक एग्जांपल बताना है जिसके अंदर पैकेजिंग कम से कम होनी चाहिए, घटा देनी चाहिए पैकेजिंग उस चीज में. Packaging of the cooked food items in the plastic bags affects our health, so packaging must be stopped. C. Write a story on how packaging increases the amount of garbage. पैकेजिंग से गार्बेज का अमाउंट कैसे बढ़ता है, आप बताएंगे इसके बारे में. Packaging increases the amount of garbage. For example, chocolates are found packed in 2 to 3 layers of the cardboard and shiny paper. After eating chocolates or toffees, wrappers are thrown on roads carelessly. These keep lying on the roads. Due to non-recyclable increases the garbage amount. जैसे हम टॉफी खाते हैं या फिर चॉकलेट खाते हैं तो उसके ऊपर कई कवरिंग्स होती हैं. जैसे पहले कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, फिर उसके अंदर प्लास्टिक कोटेड होता है, फिर उसके अंदर एक और पतला सा पेपर होता है. हम क्या करते हैं, चॉकलेट और टॉफी खाते हैं और रोड पे फेंक देते हैं. तो ये प्लास्टिक की वजह से, ये शाइनी पेपर होने की वजह से ये गलता सड़ता नहीं है, तो ये रोड्स पे ऐसे कैसे पड़े रहते हैं, नॉन रिसाइकलेबल हैं. तो इस तरह से गार्बेज का अमाउंट जो है बढ़ता जाता है. क्वेश्चन नंबर 6. डू यू थिंक इट इज बेटर टू यूज कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. क्वेश्चन में पूछा है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पर हमें कंपोस्ट यूज करना चाहिए, क्या ये अच्छा रहेगा और क्यों रहेगा. कंपोस्ट इज प्रिपेयर फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. कंपोस्ट प्लांट और एनिमल वेस्ट से तैयार की जाती है और ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है, इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, दे कॉज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन. वे सॉइल और वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. सो इट इज बेटर टू यूज कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे.